स्कंद पुराण। महाराज दिवोदास के धर्मपूर्ण राज्य का वर्णन। अगस्त जी कहते हैं, भगवान शंकर के राजा दिवोदास के किस प्रकार काशीपुर का परित्याग किया। कार्तिकी जी बोले, गिरिराज मंदर तपस्या के संतुष्ट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी वचनों के गौरव मंदरांचल चले गए। वहां उन्होंने पहले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता वहीं पर चले गए। भगवान विष्णु भूमंडल वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके देवादिदेव उमानाथ भगवान शिव विराजमान थे, उन्हें मंदरांचल चले गए। पृथ्वी देव समुदाय चले जाने पर प्रतापी राजा दिवोदास ने यहाँ निर्विघ्न राज किया और उन्होंने काशीपुर सुदर्श राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया। हाथियों पर अधिक बलवान महाराज दिवोदास ने अपराध कभी नागलोक पे नहीं करते थे। दानव और मानव आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। गृहाक लोक में मनुष्य राजा गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन में आंगन में बैठे हुए विद्वान एवं मंत्री किसी भी शास्त्रों द्वारा पराजित नहीं किया तथा रंगागन में डटे हुए उनके योद्धाओं ने कभी किसी अस्त्र शस्त्र को परास्त नहीं किया। उनके राज्य में कभी ऐसा लोग नहीं देखे गए जो पद भ्रष्ट और दूसरों के द्वेष भाजन हो। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित और सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी इति भीति रहित थे और कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राज्य कर्मचारी उपस्थित न हो। घर के लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इस प्रकार काशी राज्य करके दिवोदास ने 80,000 वर्ष एक दिन में समान व्यतीत हो गए। अपने औरस पुत्र के भांति प्रजा पालन करते हुए राजा प्रिपुपंज व दिवोदास के द्वारा थोड़े अधर्म संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंध 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनके अपना त्रिविध शक्तियां उत्साहित रहता था। नित्य गुण पुरुषों में समस्त उपायों का ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने छिद्रों के देवताओं को भी नहीं जानते थे। देवोदास ने राष्ट्रमंडल के पुरुष और एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में कोई ऐसी नहीं थी जो प्रतिव्रता न हो। एक ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन न किया। कोई क्षत्रिय ऐसा न था जो शूरवीर न हो। एक वैश्य ऐसा नहीं था जो अर्थोपार्जन कर्म कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विज जाति की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे जो सदा गुरुकुल अधीन रहकर वेद विद्या अध्ययन तत्पर गृहस्थ लोग अतिथि सत्कारी रूप में धर्म कुशल धर्मशास्त्र मर्मों सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहते थे। तीसरे आश्रम स्वीकार करने वाले वानप्रस्थी वन में उपलब्ध होने वाली जीविका प्रति आदर रखते थे। ग्रामीण वार्तालाप के लिए मन में कोई उत्साह न थी। न वैदिक मार्ग में चलने वाले उनके राज्य पर रहने वाले सन्यासी सब प्रकार के आसक्ति से रहित जीवन मुक्त संग्रह शून्य मन वाणी और कर्म रूपी दंड से युक्त सर्वथा निपुष थे। दूसरे अनुलोम में विलोम में कर्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य पूर्व परंपरा में प्रचलित धर्म मार्ग किंचित मात्र में परित्याग नहीं किया। राजा दिवोदास राज्य में कोई संतानहीन निर्धन वृद्धों की सेवा न करने वाला तथा अकाल मृत्यु से न मरने वाला था। चंचल वांचाल वंचक हिंसक पाखंडी भांड रेंडुए और मंत्रा बेचने वाले नहीं थे। सर्वत्र मंत्रों का घोष सुनाई देते थे। पद पद पर शास्त्र सुनाई देते थे। सब ओर से शुभ वार्तालाप होते थे। आनंद मंगल गीत गाए जाते थे। मांस भक्षी ऋण लेने वाले चोर भी राज्य में नहीं थे। पुत्र पिता चरणों की पूजा देवाराधना उपास व्रत तीर्थ देवोपासना धर्म समझकर करते थे। नारी अपने पति के चरणों में पूजा करती थी। वचनों को सुनना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ धर्म समझती थी। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों में पूजा करते थे। छोटी छोटी जाति उच्ची जाति के लोगों का गुण गौरव प्रशंसा करते थे। काशीपुरी में रहने वाले सब तीनों समय वहां देवताओं को बार बार सेवा पूजा करते थे। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं को तपस्वी महात्मा, जितेंद्रिय पुरुषों जितेंद्रिय महापुरुष, ज्ञानी की और ज्ञानी लोग शिव योगी पूजा करते थे। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विविध पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य
हवि हवन किया जाता था। दिवोदास राज्य में जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि, बावली, कुआं, पोखरा खुदवाने वाले, बाग बगीचे लगाने धर्मात्मा पुरुष बड़ी संख्या में थे। वहाँ सब जाति और अनिध्य उत्तम सेवा कार्य संपन्न होकर अष्टपुष्ट दिखाई देते थे। इसी प्रकार सर्वत्र शुद्ध पवित्र बर्ताव करने वाले उस भूपाल छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत सी चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।